बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही रिफ्रेशिंग हेल्थी ड्रिंक की रेसिपी। खाने की टेबल पे बहुत सारे खाने हो, लेकिन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कोई अच्छा ड्रिंक ना हो। ड्रिंक भी ऐसा जो कि खाने को मिनटों में हजम कर दे। पुदीना गैस, सर दर्द और कब्ज़ के लिए बहुत ही मुफीद है। ये ड्रिंक आंखों को भी ठंडक दे और मैदे और जिगर में तो ये एसी ऑन कर दे, इतना रिफ्रेशिंग बनकर तैयार होता है और गर्मियों में पीने से पूरे दिन की हाइड्रेशन को दूर करता है। गर्मी में पुदीने का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इसका एक गिलास हमारी बॉडी को ताकत देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज के ये हेल्दी और मज़ेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे पुदीना। पुदीना हमने यहाँ पे लिए 2 गट्ठी लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। और पुदीना लेते हुए इस बात का ख्याल रखें कि पुदीना फ्रेश होना चाहिए। अब इस पुदीने के हम पत्ते तोड़ लेंगे, इसकी डंडियाँ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पुदीने के पत्ते हम साफ वाले रखेंगे और ख़राब हम फेंक देंगे। सिर्फ उन्हें पत्तों को ही इसमें यूज़ करना है। तो इस तरीके से हम सारे पत्ते डंडियों से तोड़ लेंगे। और तोड़ने के बाद अब इसको हम बाउल में डालेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। पत्ते चेक कर लेंगे, अगर कोई ख़राब है तो वो निकाल दें। पुदीने के पत्तों में बहुत रेत होता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छी तरह से 5 से 7 पानियों से धो लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पुदीने को धोते हुए किसी गहरे बर्तन में डालें ताकि इसकी रेत अच्छी तरह से निकल जाए। इसको हम हाथों से इस तरीके से पानी में मिक्स करते हुए धो लेंगे इसको। अब इसको पानी से निकाल के निचोड़ लेंगे और इस पानी में बहुत सा रेत है, इस पानी को हम फेंक देंगे। और इसको फेंकने के बाद हम इसमें और पानी शामिल करेंगे और इसको भी हम हाथों से मिक्स करते हुए धो लेंगे ताकि पुदीने में से सारी रेत अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे पुदीना हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। पानी को अब हम फेंक देंगे और पुदीना हम मिक्सी जार में डाल लेंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसमें पुदीने के पत्ते नहीं होने चाहिए, तो इसको अब हम छान लेंगे छन्नी के साथ। इस तरीके से इसको हम छानेंगे। चम्मच से हम इसको पुदीने को निकाल लेंगे और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि पुदीना वेस्ट ना हो। हमें कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से हम पुदीने का सारा अर्क निकाल लेंगे। इसको चम्मच के साथ हल्का हल्का प्रेस करेंगे और जो ड्राई पुदीना बच जाएगा उसको हम फेंकेंगे नहीं। इस पुदीने की चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं, रायते में डाल सकते हैं, या फिर इसको कुछ करके आप पाउडर बना कर रख सकते हैं जिसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगा। तो अच्छे से हल्का प्रेस करते हुए हम इसको छान लेंगे। तो अब हम एक बाउल में अर्क रखेंगे। असल चीज़ जो है हमें ये चाहिए। इसका कलर बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका हम थोड़ा सा और कलर शामिल करेंगे। अब एक पैन में हम पानी ले लेंगे 1 गिलास, उसमें शुगर शामिल कर देंगे 1 कप। इसको मिक्स करेंगे। आप इस शरबत को विदाउट शुगर भी बना सकते हैं, बगैर चीनी के भी बना सकते हैं। जो लोग शुगर नहीं लेते वो इसको बगैर चीनी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस शरबत में चीनी का इस्तेमाल कम करूँगी। चीनी को पानी में डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे हम 1/3 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे। ग्रीन फूड कलर डालेंगे। हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर शरबत में आ जाएगा। ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे। तो इसको पानी में डालने के बाद अब हम मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप इसमें कलर थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लेमन ले लेंगे 2, इसका जूस डाल देंगे।
आप अभी भी डाल सकते हैं और इसको आप ग्लासेस में भी डाल सकते हैं और इसको हम प्रिजर्व करके 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेमन डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पुदीने का अर्क शामिल कर देंगे और इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और इस शरबत का ग्रीन कलर आंखों को बहुत ही अच्छा लगता है। और अब इसमें हम शामिल कर देंगे विनीगर 2 टेबलस्पून, सिरका डाल देंगे इसमें हम 2 खाने के चम्मच। इसको मिक्स करेंगे। इसको डालने से शरबत ख़राब नहीं होगा। अब इसको हम मिक्स करेंगे। इस शरबत को बनाकर आप किसी बॉटल में डालकर या फिर एयर टाइट बाउल में डालकर रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस शरबत को हम छान लेंगे ताकि अगर इसमें पुदीना का कोई पत्ता है तो वो निकल जाए। पुदीने का शरबत अभी बहुत गर्म है, इसको अब हम छानने के बाद ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको हम गरम गरम यूज़ नहीं कर सकते। शरबत को ठंडा करने के बाद अब हम एक बाउल ले लेंगे। उस 1 गिलास पानी का डाल दिया था और मैंने तो मलंगा भिगो दी थी, उसको भी इसमें हम शामिल कर देंगे। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसमें हम शरबत शामिल कर देंगे और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो इस शरबत में अब हम आइस क्यूब डाल देंगे जो कि शरबत की जान है। इसको अब हम ठंडा करेंगे। ये शरबत ऐसा कि जिसको देखने से ही ठंडक मिले। तो इसको ठंडा करने के बाद अब हम इसको गिलासों में डाल लेंगे। इसमें मलंगा के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे पट्टों को मजबूत करती है और जो उन लोगों ने वेट कम करना हो वो इसका डेली का 1 गिलास पिए। ये वेट को कम करती है। तो हम गिलासों में डाल लेंगे, साथ हम इसके लेमन रख लेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी ड्रिंक बनकर तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।